सिटी ऑफ आर्ट कल्चरल सिटी वडोदरा में अगर आप भी जो है प्लॉट बाय करना चाहते हो, वो भी 127 साल की लेगेसी रखने वाले डेवलपर अरविंद ग्रुप के साथ में, जिनको आप अरविंद मिल्स के नाम से भी जानते हो, जिनकी एक लिस्टेड फर्म है रियल एस्टेट की अरविंद स्मार्ट स्पेस लिमिटेड। वो अपने जो है वडोदरा में प्लॉट लॉन्च करने वाले हैं। प्राइस मात्र 47,50,000 रुपये से जो है प्राइस स्टार्ट हो जाता है पर स्क्वायर फीट में। अगर आप देखोगे तो 3100 रुपये पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर यार्ड में अगर आप देखोगे तो करीब 27,000 रुपये पर गज के आसपास में रेट आता है। प्लॉट साइज जो है 1500 स्क्वायर फीट का रहेगा। साइज आपके जो है जाते हैं वो 3000 स्क्वायर फीट तक जाते हैं। डिपेंड करेगा कि आपने किस साइज का जो है आपने इन्वेस्टमेंट करना है या अपने घर बनाने के लिए किस साइज का प्लॉट आपको लेना है। 100 एकड़ की जो है आपको ये पूरी गेटेड टाउनशिप पूरा एक अरविंद अपना एक इकोसिस्टम क्रिएट करके आपको जो है वडोदरा में प्रोवाइड करा रहा है। तो वडोदरा में इन्वेस्टमेंट करके क्या एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, वडोदरा किस लिए फेमस है, वडोदरा में ऐसी क्या खास बात है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पैसे को 5x तक जो है एप्रिसिएशन जो है अपनी प्रॉपर्टी में ले सकते हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो इन्वेस्टर्स, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो एक बार फिर आप लोगों के लिए हमेशा की तरह जैसे मैं पैन इंडिया एक स्ट्रेटेजिक प्रीमियम लोकेशन में प्लॉटेड डेवलपमेंट या विला प्लॉट्स या फिर विला या अपार्टमेंट या कोई भी इंडस्ट्रियल प्लॉटेड डेवलपमेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो आज रेजिडेंशियल प्लॉट्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अरविंद स्मार्ट स्पेस लिमिटेड के, जो 100 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप में आप लोगों के लिए प्लॉट्स लेके आए हैं। फर्स्ट टाइम इन वडोदरा हिस्ट्री गोल्फ कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा आपके वडोदरा में, आपके कल्चरल सिटी में, आपके डायनेस्टी ऑफ सिटी में। तो ऐसी एक प्रीमियम सोसाइटी के अंदर प्लॉट बाय करना है तो क्यों बाय करना है, वडोदरा ही क्यों। वडोदरा के लिए ऐसे क्या था जो अरविंद जैसा डेवलपर आया, पहले गोदरेज आया, उसके बाद अरविंद, अरविंद के बाद में अडानी भी आने को है। तो ऐसा क्या हो रहा है, तो इसकी लोकेशन मैं बताऊं तो आजवा रोड इस प्रोजेक्ट की लोकेशन रहेगी। अगर आपको गोदरेज वाला प्रोजेक्ट अगर आपको पता है तो गोदरेज वाले प्रोजेक्ट से करीब जो है 3.5-4 किलोमीटर पहले ये जो है प्रोजेक्ट पड़ जाता है। अगर आप एक्चुअल हाईवे देखोगे तो हाईवे की डिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगी वो करीब 6-6.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हाईवे रहता है यहाँ से। सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मात्र ये जो है 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एरिया आता है। मतलब कि 2-2.5 साल में ही इस लोकेशन पे आपको एप्रिसिएशन देखने को मिल जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट के पास में ऐसी क्या चीज़ें हैं और वडोदरा क्यों फेमस है उस पर मैं बात करता हूँ। तो अगर आप रेलवे स्टेशन यहाँ से देखोगे अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन से तो करीब 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है। एयरपोर्ट अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेट 16-17 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है। वडोदरा कोई भी प्रीमियम लोकेशन देखोगे, वडोदरा जो प्रीमियम लोकेशन आता है वडोदरा में, वहाँ पे भी आप जो है 20 से 25 मिनट की ड्राइव करके जो है बड़े आसानी से पहुँच जाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपने प्रोजेक्ट से अगर आप थोड़ा चलोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे 1 किलोमीटर पहले ही आपको सुपर मार्केट भी देखने को मिल जाती है, बहुत बड़ी मार्केट का कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। उसके पहले अपार्टमेंट आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एक बहुत खूबसूरत बेहद आपको पॉन्ड भी एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीलकंठ रिजॉर्ट इसके बिल्कुल जस्ट नज़दीक में है। तो इस लोकेशन पे लोग जो है अपने वीकेंड वेकेशन फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए भी आते हैं। अब बड़ोदरा में अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखोगे तो केमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग, फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स एंड गुजरात अल्कलाइज, आपका गुजराती रिफाइनरी। तो मतलब कि इतनी जितनी भी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं वो सारी चीज़ें केमिकल से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड, मेडिकल लाइन से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेगा वडोदरा में। 10th लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी वडोदरा को जो है बोला जाता है। ज़्यादा प्रीमियम अगर मैं चीज़ें बताऊँ तो मैन्युफैक्चरिंग में तो आप देखोगे तो मेट्रो कोचेस भी जो है वहाँ पे बम्बार्डियन कंपनी जो है जो कनेडियन कंपनी है जिसने दिल्ली में मेरठ वाली जो RRTS है मेट्रो लाइन है उसको कोचेस जो है उन्होंने ही बना के दिए हैं। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी वो वडोदरा से ही करती है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उसके बाद आप देखोगे वहाँ पे और प्रीमियम चीज़ क्या मैन्युफैक्चर होती है तो एयरक्राफ्ट बनते हैं। एयरबस के साथ में टाटा ने जॉइंट वेंचर करके जो है वो वहाँ पे एयरक्राफ्ट बनाते हैं। एयरबस कंपनी आपको बहुत बड़ी बड़ी
डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको जो है उनके ऑफिस या उनकी कोई भी लोकेशन आपको एयरबस की देखने को नहीं मिलेगी, बट आपको इंडिया में वडोदरा में गुजरात के अंदर आपको जो है देखने को मिलती है। तो मतलब कि आप समझ सकते हो कि कितनी प्रीमियम लोकेशन है। तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी जनरेट होता है, और कहीं ना कहीं किसी भी लोकेशन में एप्रिसिएशन तब आता है जब वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स पहुँचते हैं। तो गोदरेज भी आया, अरविंद भी आया, अडानी भी आ रहा है। तो अब बड़े डेवलपर्स पहुँच गए हैं। तो बड़े डेवलपर जब किसी लोकेशन में पहुँचते हैं तो वो रियल एस्टेट मार्केट में प्राइस पे मार्क लगाते हुए जाते हैं, मतलब कि अब ये प्राइस, अब ये प्राइस, अब ये प्राइस। तो किसी लोकेशन में केवल इंडस्ट्रीज हों तो जरूरी नहीं है कि केवल इंडस्ट्रीज होने की वजह से वो डेवलप होता है। आप मानेसर देखोगे, मानेसर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन है। तो मानेसर क्यों इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा मॉडल टाउन बना। गुड़गांव क्यों डेवलप हो गया? उसका रीज़न क्या था? कनेक्टिविटी वाइज गुड़गांव शार्प था। दूसरा, बड़े डेवलपर्स वहाँ पे आए, अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेके वहाँ पे आए, तो इसलिए वहाँ पे प्राइस इतना अप हुआ। बॉम्बे इतना बड़ा ट्रेडिंग का हब है, वहाँ पे क्यों लोग पहुँचे? क्यों वहाँ की मार्केट का प्राइस इतना बड़ा हाई है, इतना हाई है? उसका रीज़न क्या है कि बड़े बड़े डेवलपर्स वहाँ पे पहुँचे। लोकल डेवलपर्स ने वहाँ पे घर बनाना स्टार्ट किए, रिक्वायरमेंट रेट अप किए। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न होता है किसी लोकेशन में रेट का अप्रिसिएशन बढ़ना है रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट मार्केट में। तो वहाँ पे डेवलपर्स का पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब वो जो एक एग्जैक्ट टाइम जो बोलते हैं कि जिस टाइम में हम एंट्री करते हैं उस टाइम पे जो है वो लोकेशन अप्रिशिएट होना स्टार्ट होती है। तो वो टाइम जो है आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा। और 1500 स्क्वायर फीट आपको जो है पूरा 1500 स्क्वायर फीट मिलता है। कुछ साइड बैक का एरिया होगा वहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, बस वही आपको छोड़ना है। अदरवाइज 1500 स्क्वायर फीट आपका पूरा जो है कारपेट एरिया ही रहेगा जिसपे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। 100 एकड़ के प्रोजेक्ट में आपको गोल्फ कोर्स मिलेगा। गोल्फ कोर्स के साथ में आपको जो है वहाँ पे क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, मतलब केवल बार को छोड़ के आपको सारी एमिनिटीज़ जो है वहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगी। अभी ये 1 लाख रुपए का जो है अरविंद के नाम से जो है चेक कलेक्ट कर रहे हैं, और जैन के मिड में या जैन के लास्ट वीक में जो है इसको प्लॉटेड डेवलपमेंट को ये लॉन्च करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ और मैं बहुत बड़ी आपको बताता हूँ। पावर ट्रांसमिशन का जो है सबसे बड़ा हब वडोदरा ही है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो पावर ट्रांसमिशन की जो सप्लाई होती है वो वडोदरा से ही होती है। दूसरा, नॉलेज सिटी भी बहुत जल्दी जो है वडोदरा बनाने वाला है। आईटी पार्क और नॉलेज पार्क भी बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाला है वडोदरा एंड गुजरात स्टेट अपने वडोदरा सिटी में। तो कुछ ऐसी ये प्रीमियम लोकेशन है। और जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में कुछ मेजर सिटीज़ हैं जिनके नाम हम सबसे पहले हमारे माइंड पे आते हैं, जुबान पे आते हैं। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर, ये कुछ मेजर ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे हमारा ध्यान या जो हमारे जुबान पे सबसे पहले जो है नाम आते हैं। तो ये वो लोकेशंस हैं। तो इतनी प्रीमियम लोकेशन है यहाँ पे कि आपको आगे आने वाले 5 से 10 साल में आपको जो है 4x से लेके 6s, 6x और 7x तक का जो है अप्रिसिएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अरविंद को आप कंसीडर कर सकते हो एज अ डीएलएफ, महाराष्ट्र के केस में एज अ प्रेस्टीज, एज अ हीरानंदानी, एज अ लोधा, आप उनको कंसीडर कर सकते हो। और दूसरा इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताता हूँ, तो अरविंद अपनी एमिनिटीज़ को लाइफ टाइम के लिए जो है मेंटेन रखते हैं। तो ये भी आपके पास में जो प्लस पॉइंट है। और इस प्राइसिंग में 47,50,000 में आप दिल्ली देख लो, मुंबई देख लो, आप बेंगलोर देख लो, आप पुणे देख लो, इस प्राइस में आपको प्लॉट मिलना, वो भी इतने रेपुटेड डेवलपर का, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पीनट जैसी इन्वेस्टमेंट होगी जो आप एक अपना एक एसेट बना के जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके डाल रहे हो, जो जिसका रिटर्न आपके बच्चों को जो है देखने को मिलेगा कि ये 47,50,000 रुपये जो आज आप लगा रहे हो, ये कहीं 10-15 साल 20 साल बाद में आपको जो है इनके रिटर्न कहीं ना कहीं मिनिमम टू मिनिमम वर्स्ट केस में 3, 3.5, 2.5 करोड़ तक में जो है देखने को मिलेंगे। उसका रीज़न केवल यही है कि जब आप प्लॉट में पेशेंस रखते हो और उस प्लॉट को भूल जाते हो तो आपको एप्रिसिएशन बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि पेशेंस सबसे बड़ी वो चीज़ है जिससे आपको जो है ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और वो लोकेशन इतना पोटेंशियल ग्रोथ रखता है हाई कि आपको एप्रिसिएशन उस लोकेशन में मिलेगा। और बड़े बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं। तो अजवा रोड पे ही गोदरेज भी आया हमारे प्रोजेक्ट से करीब 5, 5.5, 6 किलोमीटर आगे है। अडानी भी आ रहा है, अरविंद ऑलरेडी आ चुका है। तो जब इतने बड़े बड़े डेवलपर्स वहाँ पे पहुँच रहे हैं, इसका मतलब है कि उस लोकेशन में कोई ना कोई तो बात है, क्योंकि कोई भी डेवलपर इतने करोड़ अपने वहाँ पे इन्वेस्ट करके और वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बात है जो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। और इसके बाद में अगर मैं बताऊँ तो करीब
685 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वडोदरा का जो है एक्सपैंड हो चुका है ऑलरेडी। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब इतना एरिया को जो है लास्ट 2014-15 की ये बात है, 2014-15 से लेके आज तक 2026 स्टार्ट हो चुकी है। 2026 तक में इन्होंने 685 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है एक्सपेंड कर चुके हैं वडोदरा का। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंड पार्ट हो रहा है। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंड जो एरिया कर रहा है वो नॉर्थ वडोदरा वाला जोन किया है। और ये जो प्रोजेक्ट भी आता है ये नॉर्दर्न वाले पार्ट में ही आता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हो रही है। जब इतनी ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, जब इतने बड़े बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं, तो जो लोगों को लाइफस्टाइल चाहिए होती है, जो ए ग्रेड वाले लोग होते हैं या वाइट कॉलर वाले लोग होते हैं, जिनको अपना खुद का एक घर चाहिए, एक प्रीमियम सोसाइटी के अंदर, गेटेड सोसाइटी के अंदर एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट करनी है उन्होंने 10-15 साल के लिए, तो वो इस लोकेशन पे कर सकते हैं। छोटे टिकट साइज में जो लोग देख रहे हैं, करीब 24 महीने 2 से ढाई साल में ये जो है अपना पोजीशन दे देंगे और 2 ढाई साल में ही आपको जो है सारी पेमेंट करनी है। अभी एक्चुअल डेट जो है इन्होंने नहीं दी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 5 किलोमीटर दूर है, तो मतलब मोटा-मोटा 1.5 साल या 2 साल के अंदर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी ये वाला ज़ोन आ जाएगा आपका। इस ज़ोन को ग्राम पंचायत वाला ज़ोन बोलते हैं, तो ग्राम पंचायत ज़ोन के अंदर ये आती है। तो यहाँ पे क्लियर टाइटल लैंड, 100% पेड अप लैंड, सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ क्लियर है। मास्टर प्लान लेआउट जो है पास हो चुका है गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से सारी। तो वुडा जिसको बोला जाता है, वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उस जोन के अंदर नहीं आया है, इसलिए वो रेरा नहीं ले सकते हैं। बट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उनको जो है सारी करानी पड़ती है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उन्होंने सब कुछ करवा चुके हैं, तो सब कुछ ऑल क्लियर है। अब बस प्रोजेक्ट लॉन्च होना है। एंड एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी इस टिकट साइज में अरविंद ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, तो लॉन्च डेट पे ही वो फुल्ली सोल्ड आउट हुए हैं प्रोजेक्ट। तो ऐसी एक लोकेशन जो इंडियाज़ 10th लार्जेस्ट सिटी में आती है, एक हेरिटेज थीम पे जो पूरी जो सिटी है, कल्चर वहाँ से बिलोंग करता है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे 85-90% आपको केवल हिंदूज़ देखने को मिलेंगे। और अरविंद ग्रुप जो है केवल अपनी सोसाइटी के अंदर जो है केवल हिंदूज़ को ही अपने सोसाइटी के अंदर जो है प्लॉट देते हैं। वो केवल गुजरात वाले ज़ोन में केवल ऐसा है। बेंगलोर में अगर आपने लेना है तो ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने रूल बनाया हुआ है। बट गुजरात थोड़ा-सा है कल्चरल सिटी, कल्चरल स्टेट पूरे ऑल ओवर गुजरात को ही बोला जाता है। उसमें वडोदरा मेजर सिटी आती है, वडोदरा और अहमदाबाद, तो इसलिए कुछ रीज़न्स हैं। तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो ये यहाँ पे मंदिर भी लेके आते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर में। हर चीज़ आपको जो है आपकी अपने आपके इकोसिस्टम के अंदर जो है देखने को मिलेगी। तो इतने प्रीमियम डेवलपर के साथ में अगर आप भी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो और आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अपना एक नॉन बैंकेबल चेक देके जैसे ही रेरा आएगा, मैं आपको कॉल करके बोलूँगा कि सर अब आपको बैंक करना है, तो आप चेक बैंक कर सकते हो। बट चेक बैंक करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप आरटीजीएस करना 1 लाख रुपीज़, जो कि फुल्ली रिफंडेबल अमाउंट भी होता है। अगर आपके पसंद का प्लॉट नहीं मिलता है आपको, तो थोड़ा-सा होता है। बट मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे प्लॉट मिलना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए थोड़ा-सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी अगर आपको करना पड़ता है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा अंडरस्टूड करना चीज़ों को लेके, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा प्लॉट होना थोड़ा-सा बहुत अच्छी बात होती है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम ना मिलके थोड़ा-सा अगर आपको थोड़ा प्रीमियम मिलता है, जैसे सपोज़ कि आपने कॉर्नर चाहिए था, तो कॉर्नर के साइड वाला आपको मिल रहा है, कॉर्नर के साइड वाला मिल रहा है, तो वो एक कोई खराब प्लॉट नहीं हुआ, उस प्लॉट को आप बेच सकते हो। ऐसा नहीं है आपको कॉर्नर पसंद है तो पूरी इतनी बड़ी दुनिया में सबको कॉर्नर पसंद होगा। और रीसेल की मार्केट में आपके पास में जो बायर आता है वो एंड यूज़ वाला बायर आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर मेंटालिटी के लोग हैं, सबको सब कुछ अलग-अलग पसंद होता है। जैसे साउथ फेसिंग के बहुत लोगों को प्लॉट पसंद नहीं होते, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका साउथ वाली फेसिंग जो है उनका लकी फेसिंग होता है। तो कई चीज़ें हैं, लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, लोगों के डिफरेंट डिफरेंट देखने के नज़रिए हैं। तो इसलिए आपको इतना थोड़ा-सा मैं बोलूँगा, थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। बट जितना अच्छा आपका प्रायोरिटी नंबर होगा, उतनी अच्छी मैं आपको इन्वेंटरी जो है दिलवा पाऊँगा। तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए जल्द से जल्द और आज ही अपना चेक सबमिट करके अपना प्रायोरिटी नंबर जनरेट कराइए। थैंक यू सो मच।